Hi, this is Kritika Malik, Hi, I'm Sachin. and we both are the founders of Bean There Cafe. We met ड्यूरिंग ग्रेजुएशन कॉलेज में। तो जब हम लोग मिले तो हमारे बैकग्राउंड्स इतने डिफरेंट थे एंड वी फेल इन लव एंड वी गॉट मैरिड। तो हम लोगों की मैरिज भी बहुत ऐसा स्मूथ नहीं थी, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हुए, फैमिलीज़ को मनाना एंड ऑल दैट। तो वो सब स्ट्रगल करके फिर हम लोग साथ में आए। जब हम लोग की शादी हो गई, व्हेन वी गॉट मैरिड, उसके बाद इन माय जॉब मुझे वो सेटिस्फैक्शन नहीं मिल पा रहा था। एक दिन आया जब मैं बहुत फ्रस्ट्रेटेड होके ऑफिस से आई एंड आई वाज लाइक सचिन, इनफ, आई कांट डू दिस जॉब एनी मोर। मंडे मॉर्निंग आई टोल्ड हिम नथिंग एंड आई वेंट टू ऑफिस एंड आई गेव माई रेजिग्नेशन टू माई बॉस एंड हम लोगों ने बीन देयर कैफ़े दिसंबर 2020 में शुरू किया। उसके पीछे कोई बहुत बड़ा विजन या ऐसा कुछ उस टाइम एग्जिस्ट नहीं करता था जब हमने इस ब्रांड को शुरू करने का सोचा। इट वाज जस्ट एन आइडिया कि कुछ ऐसा करते हैं जहाँ हम लोगों के साथ साथ जो बाकी और लोग हों वो भी आके रिलैक्स कर सके, बैठ सके आराम से। तो आपका फेवरेट क्या है? व्हाट्स योर फेवरेट ऑन द मेन्यू? ऑब्वियसली कॉफी, इट्स वेरी टेस्टी। वो हमने पनीर रैप भी ऑर्डर करा है यहाँ पे, वो भी काफी बढ़िया है। यहाँ की कॉफी बहुत अच्छी है। मैं पूछूं कि व्हाट्स वन ऑफ योर फेवरेट ऑन द मेन्यू? मैगी। I guess pizza. I am a tea person, so for sure a tea. But I like the peach iced tea. पिज़्ज़ा टी। ओके, अमेजिंग। एंड कितने टाइम से आ रहे हो आप वैसे? 1.5 साल कुछ हो गया होगा। रेगुलरली दिन और रात में शाम हर वक्त पी रहा हूँ। अमेजिंग। हॉट कॉफी, आलू टिक्की बर्गर एंड व्हाइट सॉस पास्ता। गार्लिक ब्रेड यू कैन आल्सो ऐड। अमेजिंग, ठीक है, थैंक यू सो मच। सब लोग उस टाइम मना कर रहे थे कि अभी बहुत कोरोना चल रहा है, यू शुड नॉट लीव योर जॉब, कैसे करोगे मैनेज, यू आर द ओनली अर्निंग मेंबर, तुम पे बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है, यू शुड नॉट बी डूइंग दिस। एंड वी वुड ऑल्सो लाइक टू थैंक आवर पीपल हु हैव वर्कड सो हार्ड विद अस, क्योंकि हम लोगों के पास वो लेवल का सपोर्ट हमेशा प्रेजेंट रहता है। बिकॉज ऑफ यू ऑल वी आर गोइंग बियॉन्ड ब्रूस, कम जॉइन अस इन दिस जर्नी। Hi, this is Kritika Malik, Hi, I'm Sachin. and we both are the founders of Bean There Cafe. हम लोगों ने Bean There Cafe 2020 में शुरू किया, दिसंबर 2020, एंड उसके पीछे कोई बहुत बड़ा विजन या बहुत कोई ड्राइव या ऐसा कुछ उस टाइम एग्जिस्ट नहीं करता था जब हमने इस ब्रांड को शुरू करने का सोचा। इट वाज जस्ट एन आइडिया कि कुछ ऐसा करते हैं जहाँ हम लोगों के साथ साथ जो बाकी और लोग हों वो भी आके रिलैक्स कर सके, बैठ सके आराम से। तो हम लोगों ने जब इससे हम लोग ऑलरेडी और दूसरे कैफ़ेज़ में हम लोग जैसे बैठते थे तो हम लोग वहाँ पे यही देखा करते कि लोग बाग अपना टाइम 1 घंटा 2 घंटा बहुत इजीली वहाँ पे निकाल पा रहे हैं। तो हम लोगों को खुद को वैसी स्पेस बहुत पसंद थी। तो उसके बाद हम लोगों ने इसका बीन देयर का जो आइडिया था वो वहीं से हम लोगों ने सोचा। तो सबसे पहले हम लोग हमारे बारे में बात करते हैं। वी मेट ड्यूरिंग ग्रेजुएशन कॉलेज में एंड वी फेल इन लव एंड वी गॉट मैरिड। तो हम लोगों की मैरिज भी बहुत ऐसा स्मूथ नहीं थी, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हुए, फैमिलीज़ को मनाना एंड ऑल दैट। तो वो सब स्ट्रगल करके फिर हम लोग साथ में आए। अबाउट मी, आई डिड माई स्कूलिंग फ्रॉम ओक ग्रोव स्कूल विच इज़ इन झरीपानी नियर मसूरी, देहरादून। शुरू से बोर्डिंग स्कूल में होने के कुछ फ़ायदे हैं कि आप कॉन्फिडेंट और इंडिपेंडेंट हो जाते हो शुरू से ही। आई डिड माई स्कूलिंग टिल 8th फ्रॉम ओक ग्रोव स्कूल, देन आई शिफ्टेड टू जयपुर, जो एक डे स्कूल था, टैगोर पब्लिक स्कूल हियर, एंड आई डिड माई 12th फ्रॉम हियर इटसेल्फ। इसके बाद आई जॉइंड कॉलेज दैट इज़ ग्लोबल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फ्रॉम जयपुर इटसेल्फ। तो ये इस जर्नी का एक बहुत इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट है कि कुछ चीज़ों को करने का, अनकन्वेंशनल चीज़ों को करने का कॉन्फिडेंस जो है वो वहाँ ट्रेस कर सकते हैं कि मैं किस बैकग्राउंड से आई हूँ। कॉलेज में देन आई मेट सचिन। मेरी जो स्कूलिंग हुई है वो पहले स्टार्टिंग में जो प्ले स्कूल था वो सीडलिंग था, और उसके बाद मैंने केवी ज्वाइन किया
तो और उसके बाद फिर डायरेक्टली जो कॉलेज था हम लोग का सेम कॉलेज GIT था। तो स्कूल में हम लोगों का ऐसा, मेरा कभी भी कुछ भी ऐसा नहीं रहा है कि कुछ बनना है वैसा, क्योंकि पूरी फैमिली बिजनेस में थी। ये ज़रूर पता था कि गवर्नमेंट जॉब में नहीं जाना है, बट हाँ ये था कि बिजनेस में ही जाना है, बिजनेस वाली फील्ड में ही जाना है। तो अब स्कूलिंग में मुझे भी सिंगिंग का शौक था। सिंगिंग एंड स्पोर्ट्स के अंदर भी मैं बहुत एक्टिव था। और कॉलेज में जाकर के भी हम लोग जब मिले स्टार्टिंग में वो सिंगिंग के थ्रू ही मिले थे जब भी कॉलेज में मिले। कुकिंग का मेरा दूर दूर से कोई लेना देना नहीं था बिल्कुल भी, मतलब मुझे कभी ऐसा कुछ शौक नहीं रहा। तो ऑन द कॉन्ट्ररी, जैसे इन्होंने बताया इन लोगों की फैमिली में सब लोग बिजनेस करते हैं, मेरी फैमिली में सब लोग गवर्नमेंट जॉब से हैं। तो शुरू से एक माइंडसेट है कि हाँ जॉब करनी है, भले ही गवर्नमेंट हो या कॉरपोरेट हो या कैसे भी, लेकिन कुछ करना है। और कभी एवरेज नहीं सोचा, हमेशा सोचा कि एक्सेल करना है, जो भी करो कुछ बड़ा करना है। तो ये माइंडसेट शुरू से ही था। और कभी बचपन से ये नहीं सोचा था कि बिजनेस करूँगी, मतलब कुछ बड़ा करके दिखाना है, मम्मी पापा को प्राउड फील करवाना है। तो बस ये हमेशा बैकड्रॉप में एक नॉइज़ चलता रहता था। तो जब हम लोग मिले तो हमारे बैकग्राउंड्स इतने डिफरेंट थे, we got attracted, we used to talk a lot, and then we fell in love and got married. I got placed in banking sector and I started doing my job. I did it for almost 2.5 years and बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे फैक्टर्स ऐसे थे जो एक जॉब सेटिस्फैक्शन नहीं दे पा रहे थे। मैं घर पे टाइम नहीं दे पा रही थी, आई हैड नो टाइम फॉर माई सेल्फ। तो काफ़ी मोनोटोनस हो गया एंड आई स्टार्टेड टू थिंक कि मे बी आई कैन डू समथिंग एल्स जिसमें थोड़ा सेटिस्फैक्शन हो या जिसमें मैं और आगे जा सकूं। ऐसा सोच के जब हम शाम को वाइंड अप करने बैठते थे किसी कैफ़े पे, तो हमें लगता था यार ये बड़ा इजी लग रहा है, ये करके देख सकते हैं। क्या किया है इन लोगों ने, बड़ा चेयर्स लगा दी या कॉफ़ी बना दिया, पर कितना चिल है ना, हमें रोज़ आने का मन कर रहा है यहाँ पे फिर भी। तो ऐसा कुछ वाइब क्रिएट करते हैं। तो ये सोचकर, ये थॉट था इसके पीछे कि ऐसा कुछ शुरू करते हैं। एंड सिंस मुझे स्पेशली कुकिंग का बचपन से ही बहुत शौक था, जब भी घर पे कुछ बनता था तो मैं उसमें बोलती थी मम्मा ऐसे नहीं, ये थोड़ा ऐसे होना चाहिए था, तो मम्मा कहती थी तुम खुद बना लो। तो वो खुद बनाते बनाते धीरे धीरे करके सब चीज़ें मतलब इन प्लेस फॉल करती गई। और आई स्टार्टेड कुकिंग एंड लाइकिंग माई इंक्लिनेशन टूवर्ड्स कुकिंग सडनली विद जस्ट द आइडिया इन माइंड। एक दिन आया जब मैं बहुत फ्रस्ट्रेटेड होके ऑफिस से आई एंड आई वाज लाइक सचिन इनफ, आई कांट डू दिस जॉब एनी मोर, आई एम लीविंग दिस जॉब। एंड उसके बाद आई डिस्टिंक्टली रिमेंबर कि 3 दिन का ऑफिस का ऑफ था। एंड आई हैव नेवर बीन दिस पर्सन जो बिना बैकअप के चीज़ें कर रही है, या कभी मैं आई विल गेट आउट ऑफ वन प्लेस एंड आई डोंट नो वेयर टू गो। मुझे हमेशा मेरे पास एक बैकअप होता है, हमेशा एक सॉलिड प्लान होता है, बट दैट टाइम आई हैड नथिंग। I just knew one thing, that this is not the place for me. तो I came home and told him कि सचिन अब नहीं होगा ये। Then he said कि थोड़े टाइम और स्ट्रेच कर लो, I'll find something, उसके बाद इसको छोड़ दें। तो I said yes to him, but I could not stop thinking about how I would be going to office on Monday and facing all this again. तो मैं 3 दिन तक सोई नहीं, बस सोचती रही कि क्या करना है। मंडे मॉर्निंग आई टोल्ड हिम नथिंग एंड आई वेंट टू ऑफिस एंड आई गेव माई रेजिग्नेशन टू माई बॉस एंड ही वॉज शॉक्ड। आई कॉल्ड सचिन, ही वॉज ऑल्सो शॉक्ड। आई सेड बस अब हो गया। तब नहीं पता था क्या करना है, कैसे करना है, लेकिन पता था कि कैफ़े शुरू कर सकते हैं। समथिंग रियली डिवाइन वॉज हैपनिंग दैट टाइम, दैट सब कुछ एक प्लेस में फॉल हो रहा था एंड बस एक के बाद एक चीज़ें होती चली जा रही थी। तो मेरे फ्रेंड ने मुझे बोला कि प्रताप नगर में हम लोग के पास एक स्पेस है, तुम लोग अगर वहाँ पे कुछ करना चाहते हो तो देख लो। तो हम लोग वहाँ पे गए तो वो पूरा एक बंजर सा एरिया पड़ा हुआ था, बहुत गली के अंदर जाके, जहाँ पे एक सिंगल गाड़ी हम लोगों को नहीं दिखी। बट हम लोगों ने जब उस जगह पे एंटर किया तो उसकी वाइब हम लोगों को बहुत अच्छी लगी, हम दोनों को। मैंने अपनी फैमिली वालों को दिखाया और भी फ्रेंड्स को दिखाया, बट सब लोगों ने उस जगह के लिए मना किया कि ये मतलब समझ नहीं आ रहा है, लोग भी नहीं है यहाँ पे। और तो बट हम लोगों को उसकी वाइब बहुत समझ में आई। तो सब लोगों के मना करने के बाद भी हम लोगों ने तो डिसाइड किया कि ठीक है हम लोग उसको करते हैं, हम लोग इसको इनिशिएट करते हैं।
हमने उस पर काम करना शुरू किया. जगह भी फ्रेंड की थी, तो हिज फादर नेवर मेड एनी प्रेशर फॉर रेंट और एनीथिंग. उन्होंने स्टार्टिंग में बहुत हेल्प किया. मतलब उन्होंने स्टार्टिंग में हम लोग को ये बोला कि आप अगर रेंट दे पाएँ तो आप रेंट दीजिएगा, वरना कोई दिक्कत नहीं है. आप 5 महीने 6 महीने, आप जब तक आपका स्टेबल नहीं हो रहा था बिजनेस, तब तक आप रेंट मत पे करिए. बट हम लोगों ने उनको फर्स्ट मंथ से ही रेंट पे करना स्टार्ट किया, क्योंकि हम लोग भी वैसा नहीं चाहते थे कि ऐसा किसी से भी That kind of support Favor. at that time was a lot for us. और उस बीच बहुत कुछ ऐसा हो रहा था कि सब लोग, everybody was, ऐसा लग रहा था कि everybody is God sent. ये जो सब लोग हैं जो सिनर्जी में काम कर रहे हैं हमारे साथ, हम लोगों के साथ बहुत सारे लोग बैठ के कैफ़े को पेंट कर रहे हैं फॉर द ओपनिंग ऑफ द कैफ़े. कुछ लोग प्लांट्स लगा रहे हैं, कुछ लोग, मतलब एवरीबडी इज डूइंग समथिंग और द अदर, एंड सब लोग सिनर्जी के साथ वहाँ लगे हुए थे. एंड इट वाज रियली इमोशनल टू सी एवरीबडी डूइंग इट फॉर अस, एंड वी वर फिल्ड विद ग्रैटिट्यूड कि एक इतना अच्छा सर्कल है जो हमारे साथ हर चीज़ करने में लगा हुआ है. तो बहुत बेसिक सी चीज़ों के साथ हम लोगों ने उस कैफ़े को स्टार्ट किया. मतलब प्लास्टिक की चेयर्स मिट्टी के अंदर हम लोगों ने, और बहुत छोटी सी जगह, और खुद ने ही उसको पेंट किया, खुद ने ही उसमें प्लांट्स लगाए. तो वो सब चीज़ें हम लोगों ने खुद ने ही करके, हमारे पास स्टार्टिंग में एक भी स्टाफ नहीं रखा. कुकिंग यही करती थी हम लोग. मतलब मुझे तो बिल्कुल कुकिंग का कुछ ABC भी नहीं पता था, बट हम लोगों ने धीरे धीरे उन सब चीज़ों को सीखा. एक बहुत इम्पॉर्टेंट इंटरेस्ट कुकिंग था जो घर से ही आता है. माई मॉम इज़ अ रियली गुड कुक. उनके बनाए हुए मील्स की कभी मैंने ऐसा नहीं सुना कि ये अच्छा नहीं है. एवरीबडी हु टेस्ट्स दैट फूड इज़ बहुत पसंद करते हैं बेसिकली सब लोग. अगर मैं बचपन से ही वो खाना खा रही हूँ तो हमारे लिए ऐसा होता था कि मैं उसमें भी कुछ कमी निकाल देती थी कि मम्मा ऐसे करते हैं, मम्मा इसमें ये और कर सकते हैं, या आज ये खाने का मन नहीं है, ऐसे कर दो. तो मम्मी यूजुअली ये बोलती थी कि तुम खुद कर लो, इतना टाइम नहीं है मेरे पास. तो ऐसे करते करते धीरे धीरे मैं उस चीज़ में घुसी, और फिर मैंने अपने हाथ से जब चीज़ें करना शुरू किया तो वो हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस आया, और धीरे धीरे करके मुझे भी इंटरेस्ट आने लगा. और जो भी काम थे कैफ़े के, जो भी मतलब ऑर्डर लेना, मतलब हम लोग स्टार्टिंग से सिंगिंग में भी थे, तो हम लोग वहाँ पे लाइव म्यूज़िक भी हम लोग खुद ही करते थे, कुकिंग भी खुद ही करते थे, ऑर्डर्स हम लोग खुद करते थे, क्लीनिंग वगैरह सब हम लोग खुद ही. स्टार्टिंग के 1-1.5 साल हम लोगों ने खुद ने ये किया पूरा. घर से जो हमारे पास सामान था वो सब इकट्ठा किया, वो सब क्योंकि हमें बहुत नॉलेज नहीं थी. हमें कोई ये कहने वाला नहीं था कि तुम नहीं कर सकते, क्योंकि उस फील्ड का कोई हमें जानता ही नहीं था. एंड प्लस ये जो भी पार्ट था, ये फर्स्ट कोरोना ख़त्म हुआ उसके जस्ट बाद ये हम लोगों ने स्टार्ट किया. तो 13 दिसंबर हम लोगों ने ये स्टार्ट किया, जो फर्स्ट कोरोना एंड हो गया था उसके बाद में. तो उस टाइम पे इन्होंने रेजिग्नेशन दिया, मेरे पास कोई जॉब नहीं था, बट ठीक है हम लोगों को स्टार्ट करना था. तो ये थॉट के साथ जब हमने इसको आगे बढ़ाया तो हमें नॉट इवन द बेसिक नॉलेज वी हैड. हमें ये भी नहीं पता था कि सामान कहाँ से सोर्स करना है. हम किसी भी रैंडम शॉप से जाके रॉ मटेरियल उठा लाते थे, एंड किचन में जो कॉफ़ी मशीन होती है हम लिटरली वो यूज़ कर रहे थे. द बर्नर, गैस बर्नर जो है वो किचन में हम हमारे कैफ़े के किचन में यूज़ कर रहे थे. जो घर के बर्तन होते हैं बेसिकली वो यूज़ कर रहे थे. वी हैड ज़ीरो नॉलेज अबाउट दिस फील्ड. ये एक तरीके से हमारी स्ट्रेंथ थी कि हमें पता ही नहीं था कि ये ऐसे नहीं होता, तो हमें कोई कहने वाला भी नहीं था कि तुम गलत कर रहे हो. तो हमें कभी पता ही नहीं चला कि हम ऐसे नहीं करना था. तो इसलिए हमारा वो जर्नी आगे बढ़ गया. हमें कोई रोकने वाला, कोई टोकने वाला नहीं था. बस हमें एक्सप्लोर करना था कि कैसे करना है ये चीज़. इसके बाद द फर्स्ट टाइम आई फेल्ट दैट माई फादर इज़ रियली प्राउड ऑफ मी वॉज, उससे पहले मुझे लग रहा था कि मैंने ये कर तो लिया. मैंने पापा को भी लास्ट मंथ में बताया नोटिस पीरियड के कि आई हैव लेफ्ट माई जॉब बिकॉज आई न्यू हाउ डिसअपॉइंटेड ही वुड बी. एंड एक हमेशा से जो सपना था कि पापा को प्राउड फील करवाना है, और फिर मैं जॉब छोड़ के बैठ गई हूँ. आई एम डूइंग द एग्जैक्ट ऑपोजिट. आई डिडंट नो व्हाट आई वाज डूइंग. तो जब पापा को बताया, मैंने उन्हें इन्वॉल्व नहीं किया उस जर्नी में ना. जो हमने 1-1.5 महीने में जो हमने लिया कैफ़े को डेवलप करने का, उस जर्नी में भी मैंने उन्हें इंक्लूड नहीं किया. बट द लास्ट डे, मतलब जो इनाग्रेशन से जस्ट पहले वाला दिन था, उस दिन पापा केम
and saw our progress, क्योंकि हम रात भर काम करने वाले थे, तो he was there to deliver some food or something like that. So he saw what we had done and he was really impressed, and he went home and said to my mom कि यार इसने तो बहुत अच्छा कर लिया, मैंने सोचा ही नहीं था कि ये ऐसा भी कर पाएंगे ये लोग. My mom said that to me and it was the most relieving feeling ever जो मैंने कभी फील की. एंड उसके बाद मैंने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा. वो अप्रूवल मेरे लिए इनफ था. कभी जब भी लोगों ने बोला कि तुमने गलत टाइम पे छोड़ दिया या तुम्हें नहीं करना चाहिए या कुछ मैटर नहीं किया उसके बाद. वी न्यू वी हैड जस्ट दिस शॉट विद अस एंड वी हैड टू डू इट. चाहे कुछ भी हो, बीच में कोरोना आए, लॉकडाउन हो, एनीथिंग दैट हैपन्स, वी हैड टू डू इट, वी हैड टू मेक इट वर्क नो मैटर व्हाट. तो इस फील के साथ जब कोई काम शुरू होता है तो वो होता है. तो काफ़ी डिवाइन सी प्रेजेंस महसूस होती थी जब भी हम कैफ़े से रिलेटेड कुछ कर रहे होते थे. सब कुछ, हर चीज़ का आंसर, मतलब जो हम ढूंढ रहे होते थे वो मिल जाता था. बस कोई ना कोई ऐसा पर्सन आ जाता था जो उस फील्ड में जो हम ढूंढ रहे हैं तो उस फील्ड में हेल्प कर सके, या जिसको नॉलेज हो. हमें फर्नीचर चाहिए तो somebody would appear out of nowhere कि हाँ फर्नीचर यहाँ से ले लो. तो बहुत अनएक्सप्लेनेबल जर्नी थी हम लोगों की. हम लोगों ने जब नाम के बारे में सोचा तो बहुत सारे नाम थे हमारे दिमाग में, बट देयर वाज दिस इंसिडेंट कि हम लोग दोनों बाइक पे जा रहे थे टू द डिसाइडेड लोकेशन इन प्रताप नगर, जो हमारी फर्स्ट लोकेशन थी फॉर द कैफ़े. और हम लोग जीटी वाली जो फ्लाईओवर है उसके आसपास थे. एंड वी वर थिंकिंग कि क्या नाम रख सकते हैं. एंड देन सडनली आउट ऑफ नोवेयर आई सेड बीन देयर रखते हैं. हाँ, बीन देयर कैसा लगेगा विद अ क्वेश्चन मार्क. तो सडनली सचिन को भी वो क्लिक हुआ कि हाँ इसका शॉर्ट फॉर्म बीटी हो जाएगा, विच इज़ वेरी, मतलब वो जेनजी लैंग्वेज में भी यूज़ होता है एंड पीपल वुड कनेक्ट टू इट कि बीटी चलते हैं, कितना एकदम सही बैठेगा ना. तो वी वर लाइक कि ठीक है, लेट्स कीप दिस इन माइंड. एंड साइमल्टेनियसली हम और भी नाम देख रहे थे, पर हमें इस जो ये वाइब थी इस नाम की, ऐसा कुछ हमें आगे नहीं मिला, ना क्लिक हुआ. तो हम वी वेंट फॉर दिस नेम. तो धीरे धीरे करके वी हैड 6 टेबल्स, जो 6 सिटिंग थी हमारे पास. वो धीरे धीरे करके जो पहली बार वो 6 सिटिंग्स सारी भरी हुई थी कैफ़े में, दैट मोमेंट आई स्टिल रिमेंबर. इट वाज सो एक्साइटिंग, सो ओवरवेलमिंग, सो सेटिस्फाइंग कि आज हमने हाउसफुल कर दिया कैफ़े को. जस्ट 6 टेबल्स. तो ये छोटी छोटी जो अचीवमेंट्स थी हमारी, वो बहुत ज़्यादा मैटर करती थी, बहुत ज़्यादा खुशी देती थी इन द स्टार्टिंग. तो ऐसे से करके 1 साल बीता. फिर धीरे धीरे हमें कॉन्टैक्ट्स मिलने लगे लोगों के. हमें समझ में आया कि ओह यहाँ से सोर्सिंग करना होता है. हम लोगों को ये 1 साल के बाद में पता लगा कि मतलब सामान कैफ़े पे भी आ सकता है, हमें मतलब लेकर आने की ज़रूरत नहीं है. तो वो हम लोगों को 1 साल के बाद समझ में आया पूरा. इस बीच में हमने एक बहुत अच्छा सर्कल डेवलप किया, जो हमारा कैफ़े का इन द सेंस क्लब बोल सकते हो. जो हमारे लोग हैं, आर पीपल, उनसे हमारी इतनी अच्छी बॉन्डिंग हो गई कि कोई कैफ़े पर एज अ कस्टमर नहीं आ रहा होता था. एवरीबडी वॉज फैमिली. आके सब लोग, एवरीबडी वॉज लाइक कृतिका लेट मी हेल्प यू विद दिस, सचिन लेट मी हेल्प यू विद दिस. सब लोग हेल्प कर रहे होते थे. हमने एक क्लैन डेवलप किया अपना खुद का, और बस उस वाइब से धीरे धीरे करके, क्योंकि हम इस चीज़ को प्रोफेशनली के साथ साथ हमारे लिए पर्सनली भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट बन चुका था तब तक के. तो वो वाइब वो कस्टमर्स भी कैच कर रहे थे, जो हमारे लोग थे वो सब कैच कर रहे थे, और वो सब एक सिनर्जी के साथ टूवर्ड्स बीन देयर कैफ़े काम हो रहा था. एक एक करके फिर हमने कैफ़ेज़ एक्सपैंड करना शुरू किया. धीरे धीरे वो लोग जो हमें शुरू में हेल्प करने आते थे या हमारे साथ टाइम स्पेंड करने आते थे इन द कैफ़े, दे स्टार्टेड sitting with us and knowing about the business. And if some day we were not present, they used to take over the managing of the cafe and everything. And then as time passed by, इन लोगों ने भी एक
टेस्ट चखा उस चीज़ का, और धीरे धीरे करके वही सब लोग हम लोगों के साथ जुड़ने लगे और इस बिज़नेस को और आगे लेके गए. लाइक समर्थ हियर, Samarth Dubey and Abhijit Gulati, two of them are present here and some of them are not here right now. But this is the clan that we have earned during our professional journey, जो कि बहुत professional नहीं थी obviously. But now हमारे पास जो ground level का experience है उससे हम for sure एक बहुत strong brand बन चुके हैं, क्योंकि हमें पता है क्या नहीं करना है और क्या करना है बहुत डिस्टिंक्टली बाय डूइंग एवरीथिंग विद आवर ओन हैंड्स. तो इस इंडस्ट्री में, कैफ़े इंडस्ट्री में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो स्टाफ की है कि लोग स्टाफ नहीं मैनेज कर पाते. हमारा सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये था कि हम लोग खुद ही स्टाफ थे कैफ़े के अंदर. हम लोग को सारी चीज़ें, मतलब ABC कंप्लीट नॉलेज थी हम लोग को कि कहाँ पे क्या है. अगर कोई स्टाफ हम लोग को बोलता है कि मैं जॉब छोड़ दूंगा, ये शेफ़ बोल रहा है, ये कोई भी बरिस्ता हम लोग को बोल रहा है, तो हमें कभी उस चीज़ से डर ही नहीं लगा, क्योंकि हम लोग को सब कुछ खुद को आता था. तो ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट हम लोगों के साथ रहा कि हम लोगों ने खुद ने वो बेसिक से सारी चीज़ें सीखी है. तो हम लोगों ने गार्डन कैफ़े एज अ थीम क्यों चूज़ किया, उसका एक रीज़न ये था कि जब हम लोग हमारे जॉब या ऑफिस आवर्स के बाद जब हम लोग अनवाइंड करने बैठते थे, तो वी हैड दिस प्लेस वेयर वी यूज्ड टू गो एंड सिट एंड सिप कॉफ़ी एंड ईट सम स्नैक्स और बातें करते होते थे उस जगह पर. तो उस जगह पे बहुत कुछ खास फर्नीचर या खास इंटीरियर या बहुत खास मेन्यू, कुछ फैंसी या बहुत एस्थेटिक कुछ भी नहीं था. प्लास्टिक की चेयर्स होती थी और बहुत बेसिक सा एक सेटअप उन लोगों ने किया हुआ था. बट हमें वहाँ रोज़ जाने का मन करता था, क्योंकि हम ऐसी फैंसी जगह नहीं ढूंढ रहे थे. वी नीडेड अ प्लेस जहाँ हम रोज़ बैठ सकें और वही कंफर्ट हो हमारे पास जो हम रोज़ लेना चाहते हैं, ना कि हम एक फैंसी जगह जाकर अनकंफर्टेबल होके बैठ रहे हैं या वी हैव टू बिहेव फैंसी ऑन द आउटसाइड. तो हम चाहते थे एक होमली एनवायरनमेंट हो कैफ़े का. तो यही थॉट हमारा था व्हेन वी ओपन द कैफ़े. हमें वाइब सर्व करनी थी लोगों को. मतलब ऑफिस आवर्स के बाद या फिर कॉलेज के बाद जो भी आपका टाइम है, आप जो भी आपकी परेशानियां हैं, आप वहाँ पे बैठ करके डिस्कस करके उसको वहीं पे ख़त्म करके अपने घर पे चले जाएं. तो वो बीच वाला जो टाइम था हम लोग वो चाहते थे कि ऐसा कुछ हम लोग क्रिएट करें. तो उसके लिए हम लोगों ने जो कैफ़े की थीम थी वो हम लोगों ने बेसिकली, मतलब वाइट, कंप्लीट वाइट हम लोगों ने उसको थीम को रखा कि वाइट, क्योंकि पीस को वो करता है. तो हम लोगों ने फिर पूरा कैफ़े ही वाइट कर दिया. उसमें हम लोगों ने टायर्स वाली सेटिंग भी कुछ लगाई और ग्रेवल्स है वाइट, वो ग्रेवल्स है. पूरे कैफ़े का कलर पूरा हम लोगों ने वाइट किया. ग्लासेस हम लोगों ने वाइट किए. सब चीज़ हम लोगों ने स्टार्टिंग में वाइट की था. एंड थोड़ा सा प्लांट्स और थोड़ा सा बैम्बू, ये 3 कलर्स हम लोग बेसिकली वहाँ पे रखते थे. वाई आई एम टेलिंग यू अबाउट दिस एक्सपीरियंस पार्ट जो हम क्रिएट करते हैं कैफ़े पे, इज़ बिकॉज इट इज़ सो स्ट्रॉन्ग. इट क्रिएट्स अ बॉन्ड सो स्ट्रॉन्ग कि लोग अट्रैक्ट होते हैं कि यहाँ जाएं. आप बहुत ज़्यादा इंटीरियर पे आप बहुत फैंसी कर रहे हो, बहुत एस्थेटिक चीज़ें कर रहे हो, या मेन्यू आपका ओवर प्राइस्ड या बहुत फैंसी मेन्यू है. पीपल विल कम देयर वंस ट्वाइस, बट जहाँ लोग रोज़ बैठ रहे हैं उनको एक वो कंफर्ट चाहिए जो वो रोज़ एक्सपीरियंस कर सकते हैं. मतलब प्रिडिक्टेबिलिटी इज़ कंफर्ट. तो ये मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि इतने छोटे कैफ़े पर अगर ऐसे स्केल किया जाए कि द नंबर ऑफ कैफ़ेज़ वी हैव इन जयपुर और जो उनकी मैग्नानिमिटी है, द मैग्नीट्यूड एट विच दे आर ऑपरेटिंग, उसमें हमारा नाम कोई बहुत बहुत बड़ा या बहुत हाई बिजनेस कैफ़े पे नहीं आएगा. बट वाई वी आर here, still here, is because the vibe we create. We attract even celebrities at our cafe, like Shahid Malia, Priya Andrews, which are singers. They have come to our cafe randomly. Some even come after hours, कि 11 बजे के बाद भी आ रहे हैं. If they have landed at the airport, they come to be in their cafe. Just somebody must have told them कि यहाँ coffee अच्छी है, vibe अच्छी है, and
विजिट देयर, जबकि वो कहीं भी जा सकते हैं, दे हैव द होल ऑफ जयपुर, वो कहीं भी कॉल करेंगे, दे कैन गेट अ सीट देयर, बट दे केम टू अस क्योंकि हम लोग वो वाइब सर्व करते हैं. इवन ओलंपिक पैरालंपिक गोल्ड मेडलिस्ट लाइक कृष्णा नागर, he has also visited our cafe. तो this was a moment of pride for us कि हमने कुछ ऐसा create किया which is beyond money, जो हर कोई नहीं कर सकता. इसके लिए एक जो होमली एनवायरनमेंट जो हम क्रिएट करना चाहते थे वो हम कर पाए फाइनली. जो हमारे दिमाग में था we were able to put it on the table and for everybody to experience it. Some of the best compliments we have gotten is for our playlist and coffee. और playlist के लिए some people have said कि हमें 1 घंटे पहले जाना था कहीं, बट हम एक के बाद एक सिर्फ गाने सुनने के लिए यहाँ पे 1 घंटा और बैठ गए. तो वी वर ग्लैड कि जो हम चीज़ें थॉटफुली छोटी छोटी चीज़ें कर रहे हैं वो दे आर एक्चुअली वर्किंग, और लोग जो हमारे ही तरह अनवाइंड करना चाहते हैं थ्रू म्यूज़िक या अ गुड कप ऑफ कॉफ़ी या अ लाइट स्नैक, जो इट्स नॉट डिनर बट जो छोटी छोटी भूख को शांत कर सकते हैं, वो वहाँ बैठ के वो सब चीज़ें कर सके जो हम सोचते हैं, जो हमारा आइडिया ऑफ अनवाइंडिंग है. वैसे लोग हमने हमारे साथ जोड़े और वो आज तक हम लोगों के साथ जुड़े हुए हैं, इवन आफ्टर 5 years ऑफ दिस कैफ़े जर्नी. कैफ़े में हम लोगों ने कुछ गेम्स भी, जैसे कि फूसबॉल. तो पहले किसी भी कैफ़े में फूसबॉल नहीं हुआ करता था, तो हम लोग का बहुत बड़ा प्लस पॉइंट ये था कि जो कस्टमर अट्रैक्ट हुए तो वो फूसबॉल की वजह से बहुत लोग अट्रैक्ट हुए यहाँ पे. तो हम लोगों ने अभी जितने भी कैफ़ेज़ हैं उनमें एक कॉमन जो चीज़ है हम लोग के पास वो फूसबॉल है. पीपल वर सो एंथुजियास्टिक फूसबॉल को लेके कि वो लोग रात को 2-2, 3-3 बजे तक प्रैक्टिस कर रहे होते थे फॉर अ टूर्नामेंट हेल्ड एट अ कैफ़े. तो ये सुनने में जितना एक्साइटिंग है, जो हम लोग एक्सपीरियंस करते थे वहाँ, वो उसका तो मैग्नीट्यूड ही अलग था. 3-4 बजे तक काम करते रहते थे. समबडी और द अदर वुड रिक्वेस्ट कि चलो थोड़ी देर और बाद चले जाना आप लोग घर पे, थोड़ी देर और रुकते हैं, बातें कर लेते हैं या कॉफ़ी पी लेते हैं. ऐसे करके जब हम लोग 3-4 बजे घर जा रहे होते थे, तो उसके बाद सुबह के टाइम हमें पानी भरने फिर कैफ़े आना होता था अराउंड 5:30 और 6. तो वी वुड कम बैक, पानी भर के, एंड देन वी वुड गो बैक अगेन, sleep for 2 to 3 hours and then again come back to the cafe and open the cafe on its timing. तो इतना हसल हो जाता था उस टाइम पे इतना हसल हो जाता था, बट फिर भी वो चीज़ें हम लोग एंजॉय करते थे क्योंकि वो हमारा पैशन था, हम दिल से करते थे वो चीज़ें. तो उन चीज़ों का मज़ा ही अलग था. वो 6 सीट्स भरने का एक्साइटमेंट अलग था. पहली बार एक सेल्स बेंचमार्क टच करने का एक्साइटमेंट अलग था. पहली बार एक लाइव म्यूज़िक में इतने लोग होना कि हमारी रेंटेड चेयर्स भी कम पड़ जाना, वो एक्साइटमेंट अलग था. तो वो चीज़ें आज हमें 6 कैफ़ेज़ का जब एक्सपीरियंस हो गया है, बट हम लोग उन चीज़ों को आज भी याद करते हैं कि उन चीज़ों की खुशी, जो हमारी छोटी छोटी विन्स थी, उनकी खुशी अलग ही थी. अभी जो एक सिंगल टेबल की जो सेल होती है वो पूरे दिन की उस टाइम पे सेल हुआ करती थी, हम लोग उसमें बहुत ज़्यादा खुश हुआ करते थे. जो मेन्यू हम लोगों का स्टार्टिंग में था, इट वाज वी यूज्ड टू राइट द मेन्यू ऑन अ बोर्ड, एंड बड़ा क्यूट सा मेन्यू होता था. उसमें 10 आइटम होते थे विच आई कुड मेक विद माई ओन हैंड्स, क्योंकि हम लोगों के पास शेफ़ नहीं था उस टाइम. तो उसमें कुछ आइटम्स हमने रैंडमली लिख दिए, लाइक कट्टा स्पेशल मैगी. तो इसको कॉलेज में कट्टा, जो भी फ्रेंड्स है वो सब लोग इसको कट्टा बुलाते थे. तो एक उस मैगी का नाम ही हम लोगों ने कट्टा स्पेशल मैगी रखा. तो पहले उसका नाम रखा गया और बाद में उसको फिर बनाना सीखा गया. वी हैड नो आइडिया कि ये मैगी में हम क्या इंग्रेडिएंट्स डालने वाले हैं, बट हमने बस लिख दिया कि कभी कोई ऑर्डर करेगा ना फिर सोचेंगे क्या करना है. देन एक दिन उस चीज़ का ऑर्डर आ गया एंड आई पैनिक कि अब क्या करना है. फिर आई वेंट टू द किचन, जो मेरे को लगा इंग्रेडिएंट्स में हम कर सकते हैं वो करके हमने उसको क्यूरेट किया, एंड इट इज़ द मोस्ट
selling Maggi of our cafe right now. ऐसे ही करके धीरे धीरे एक एक आइटम ऐड करके हमने अभी उस 10 आइटम्स से वी हैव गॉन टू 300 प्लस आइटम्स इन आवर मेन्यू राइट नाउ. द वाइब एट द कैफे यूज्ड टू बी सो फ्रेंडली, होमली. हम लोग हर एक कस्टमर को बाय दैट नेम जानते थे एंड यही एक आई थिंक एक रीज़न था कि हम लोग उन्हें बाय फेस बाय नेम रिकग्नाइज करते थे कि वो हमसे इतना कनेक्टेड फील करते थे कि दे वर कंपेल्ड टू कम एवरी डे एंड सिट विद अस फॉर आवर्स. हम लोग आई टेल यू फॉर इंस्टेंस कि जब हम चाय का ऑर्डर आता था कभी, तो आई वुड गो टू द किचन एंड आई वुड कम इन द सेंटर ऑफ द कैफे एंड अनाउंस कि चाय किस किस को चाहिए. एंड देन पीपल वुड लिटरली यूज टू रेज हैंड्स कि हम लोगों को, एंड देन आई वुड काउंट हाउ मेनी कप्स एंड देन आई वुड मेक टी. दैट्स हाउ वी यूज टू टेक ऑर्डर्स इनिशियली, क्योंकि वो एनवायरनमेंट इतना होमली हो चुका था कि हमें इतना कि काउंटर पे मैनेजर को बोल रहे हैं ऑर्डर लेने के लिए या ऐसा कुछ एनवायरनमेंट नहीं था. बहुत ही फ्रेंडली होमली सा एनवायरनमेंट हो गया था और इसीलिए लोग आते थे डेली. ऑल्सो वी यूज टू डू लाइव म्यूजिक ऑन आवर ओन. हमें वी हैड अ फ्रेंड इन कॉलेज जो हमारे साथ बैंड में हुआ करते थे. कॉलेज के सीनियर थे अर्पित भैया. यस. तो उनके पास कुछ इक्विपमेंट थे बेसिक, वो ले आते थे. ही वॉज अ गिटारिस्ट, ही यूज टू प्ले गिटार एंड वी यूज टू सिंग. और बीच में कभी ऑर्डर आता था तो वन ऑफ अस यूज टू गो एंड मेक द ऑर्डर एंड देन सर्व इट एंड देन कम बैक एंड सिंग अगेन. तो इस तरह से हम क्राउड को इन्वॉल्व करते थे. और जैसे धीरे धीरे लोगों को पता लगा कि यहाँ म्यूज़िक पे फोकस रहता है लोगों का, या म्यूज़िक की तरफ इंटरेस्ट है यहाँ कस्टमर्स एंड हम लोगों का भी, तो लोग बाग धीरे धीरे जैमिंग के लिए आने लगे. आर्टिस्ट यूज टू गैदर in the morning and they used to start jamming on their own. No, but we didn't used to invite them or anything, neither did we used to pay them. They used to come on their own. और artists के लिए vibe बहुत ज़रूरी होती है to sit for that long and keep singing throughout the day. वो लोग सुबह बैठते थे और शाम तक वो लोग jamming करते रहते थे and people would gather around them. Everybody would point their chairs towards them and start enjoying. We used to keep bonfires and have little fun of our own. It was like an evening in a resort. अगर आप imagine करो कि एक bonfire हो रहा है and some people are singing and everybody else is joined around them and enjoying. तो the vibe was that organic. और हमने यही envision किया था when we started the cafe कि एक इस तरह का वाइब हो कि सब लोग होमली फील करें, सब लोग आना चाहें हर शाम को और सारे टेंशन्स भूल के हम लोग अपना एंजॉय कर रहे हैं एंड देन वील गो बैक होम एंड देन मीट अगेन टुमारो एंड वी वुड लुक फॉरवर्ड टू इट. तो ये टाइप का वाइब वी वर एबल टू अचीव एंड वो एक सेटिस्फैक्शन अलग था जब हम लोगों ने जो सोचा, जो विजन हमारा था वो हम अचीव कर पाए. ऐसे हमने फिर धीरे धीरे सोचा कि वाई शुड वी लिमिट दिस एक्सपीरियंस टू प्रताप नगर. तो एक दिन हम ऐसे ही सिद्धार्थ नगर एरिया में घूम रहे थे, तो हम जगह देखने गए एंड देन वी फाउंड दिस प्लेस विच क्लिक्ड इमीडिएटली. हम लोगों ने गाड़ी से उतर के जगह को देखा सिर्फ बाहर से एंड वी फाउंड सम कॉन्टैक्ट एंड हमने ओनर को कॉल किया एंड देन वी गॉट द डील एंड एवरीथिंग. तो हमने सिद्धार्थ नगर में सोचा कि अब हम यही सेम एक्सपीरियंस सिद्धार्थ नगर भी एक्सपैंड करते हैं. और देन द जर्नी, द रिस्पॉन्स वाज इवन बिगर. और ऐसे ही करके फिर अब इट्स ऑलमोस्ट 6 cafes and one of them is outside of Jaipur. It is in Kota and 5 locations in Jaipur. And we are now planning to expand this experience out of कोटा ऑल्सो. अभी हम लोग जो एक्सपेंड करने का सोच रहे हैं अलवर, उदयपुर, अजमेर एंड जयपुर में भी हम लोग के पास अभी 5-6 लोकेशंस और बची हुई है. तो अभी हम लोग इस साल ये 10 कैफ़ेज़ और खोलने का सोच रहे हैं. एंड इफ एवरीथिंग गोज राइट वी वुड लाइक टू एक्सपैंड पैन इंडिया एंड हम ये चाहेंगे कि ये एक्सपीरियंस जो हम फील करते थे एट सम प्लेस, इसको हम आगे फॉरवर्ड कर पाएँ टू ईच एंड एवरीबडी हु इज़ stressed throughout the day and wants to
come to a place in the evening to have a cup of coffee, talk to friends, enjoy some good music and relax. तो वो experience हम we want कि everybody should experience this with some great food and great coffee with Bean There Cafe. How we operate is like every other husband-wife couple which operates at home. He listens to me, obviously. But cafe पे we are very professional and अगर we have a clash about something, हम उस डायरेक्शन में जाते हैं जहाँ हम दोनों में से कोई एक ज़्यादा श्योर होता है, तो हम वो फ्री हैंड देते हैं कि लेट्स गो विद दिस इफ़ यू फीलिंग सो श्योर, क्योंकि इट्स ऑल अबाउट द करेक्ट वाइब. अगर वो हिट हो रही है किसी को तो वी विल गो विद दैट. तो दैट्स हाउ वी फंक्शन एट द कैफ़े. अभी जैसे अगर मेन्यू, सोशल मीडिया और ये सब हैंडल करने का है तो इनका ही डिसीजन फाइनल होगा. और कैफ़े में अगर कुछ नई चीज़ें उसमें लगानी हो या कुछ फर्नीचर से रिलेटेड हो या कुछ और, तो वो सब चीज़ें उसका फाइनल डिसीजन मेरा रहता है. तो हम लोग इस तरीके से ही ऑपरेट करते हैं. तो इन टोटलिटी व्हाट वी वांट टू से इज़, अगर हम लोग हैविंग ज़ीरो नॉलेज अबाउट दिस फील्ड, अगर हम लोग थोड़ा बहुत आगे जा सकते हैं तो एवरीबडी कैन. अगर आप अपना दिमाग उस चीज़ में 100% देते हो एंड आप मेहनत करने से पीछे नहीं हटते हो, आई डोंट थिंक कोई भी ऐसी फील्ड है जहाँ आप एक्सेल नहीं कर सकते. क्योंकि 90% लोग इस डायरेक्शन में सोच भी नहीं रहे हैं, या सोच रहे हैं तो उनका डे 1 ऑफ मेहनत अभी तक नहीं आया है. तो यू टेक द लीड, you take the first step and you can create history. And then we would like to thank JHS Media and JHS Talk Show for hosting us. They have created such a friendly environment ताकि हम लोग अपनी journey एकदम frankly share कर सके सब लोगों के साथ. Thank you so much. Thank you guys. It was lovely meeting you. And we would also like to thank our people who have worked so hard with us, and they have made sure that we stand tall in front of the people and we share our journey with so much confidence, क्योंकि हम लोगों के पास वो लेवल का सपोर्ट हमेशा प्रेजेंट रहता है बिकॉज ऑफ यू ऑल. थैंक यू सो मच समर दुबे, अभिजीत गुलाटी, यश बरगोतिया, विकास मीना, and all the others we have in our team. Thank you so much. We are more than grateful to have you in our team. We are going beyond rules. Come join us in this journey.